अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट सबा अजमल भट्टी एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करेंगे और इस पर कमेंट करना, इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं ये आपको बताऊंगी कि जानशीनी सर्टिफिकेट क्या होता है और इसकी ज़रूरत कब पेश आती है। जानशीनी सर्टिफिकेट जो है वो एक ऐसा सर्टिफिकेट है जब कोई शख्स जिसने कोई शख्स अगर फोत हो जाता है और उसके बैंक या डाकखाने में कोई अमाउंट जो है उसने डिपॉजिट की हुई होती है लेकिन उसकी वफात हो जाती है, तो उसके जो लीगल हेयर्स होते हैं, उसके जो वर्सा होते हैं, वो उस बैंक या डाकखाने में जाते हैं और जाकर ये कहते हैं कि हम मरने वाले के इतने पैसे इस अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट हैं, तो वो हमें दिलवाए जाएं। तो वो जब बैंक या डाकखाना है वो उन्हें कहता है कि आप जाएं और जानशीनी सर्टिफिकेट जो है वो लेकर आए, जिससे ये साबित होगा मरने वाले की कितनी बेवा हैं और कितने उनकी औलाद है। जो उनकी औलाद है या बेवा है उनको उनके शेयर के मुताबिक जो है वो हिस्से दिए जाएंगे। अब दूसरी सूरत में जानशीनी सर्टिफिकेट की जरूरत कब पेश आती है? दूसरी सूरत में जानशीनी सर्टिफिकेट की जरूरत इस तरह पेश आती है कि जब एक मरने वाला शख्स जो है वो सरकारी मुलाजिम होता है और वो मर जाता है, ड्यूरिंग जॉब मर जाता है, या वो पेंशन रिसीव कर रहा होता है वो मर जाता है। तो उस सूरत में जब बेवा अप्रोच करती है डिपार्टमेंट से, तो डिपार्टमेंट कहता है जाएं और जानशीनी सर्टिफिकेट जो है वो ला के हमें दें, ताकि हम आपके शेयर्स के मुताबिक पेंशन और जो भी आपके डिपॉजिट फंड्स हैं वो आपको डिस्पर्स कर सके। अब इसको बनाने का तरीका कार क्या है कि जानशीनी सर्टिफिकेट आप किस तरह हासिल कर सकते हैं? तो जानशीनी सर्टिफिकेट बनाने के लिए अगर आपने बैंक या डाकखाने से कोई अमाउंट लेनी है, तो आप बैंक या डाकखाने में मौजूद अकाउंट नंबर जो था मरने वाले का वो बताएंगे कि हमारा वालिद, या फिर अगर बच्चे करेंगे तो वालिद की तरफ से करेंगे, अगर बेवा करेगी तो वो कहेगी मेरा खामन जो है वो उसका फलां बैंक में या फलां डाकखाने में एक अकाउंट था और उस अकाउंट के तहत उसमें इतने पैसे जो थे वो मौजूद थे और मरना जो शख्स था उसकी फलां तारीख को डेथ हो गई। अब जब डेथ की आप बात करेंगे तो आपने डेथ सर्टिफिकेट लाजमी लगाना है। इसी तरह दूसरी केस में आ जाते हैं जब आप एक शख्स सरकारी मुलाजिम है और सरकारी मुलाजिम की जो है वो ड्यूरिंग जॉब जो है वो डेथ हो गई है, या फिर वो खुद भी पेंशन ले रहा था, तो उसके बाद उसकी बेवा और उसकी जो है वो पीछे बच्चे मौजूद हैं और बेवा चाहती है वो पेंशन जो है वो रिसीव करे। तो फिर इस सिचुएशन में भी बेवा ने दावा दायर करना है कि मेरा खामन जो है फलां महकमे में मुलाजमत करता था और फलां डेट को उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, फलां डेट को उसकी डेथ हुई, और उसका ओहदा लिखना। अच्छा, जब डेथ की बात आएगी तो यह डेथ सर्टिफिकेट लाजमी लगाया जाएगा, ठीक है। और उसके कि उसकी जितनी भी अमाउंट है वो मुझे और मेरे वर्सा को दिलवाई जाए, यानी कि ये उसके लीगल एयर्स हैं उनको दिलवाई जाए। अब क्या होता है कि कोर्ट जब आप दावा दायर कर देते हैं जानशीनी सर्टिफिकेट के लिए, तो उसके बाद क्या होता है, तलबियाँ होती है, तलबियों के बाद अखबार इश्तिहार होता है कि मजीद तो इस शख्स का कोई वारिस नहीं, अगर वो है तो वो कोर्ट से अप्रोच कर ले। उसके बाद कोर्ट जो है वो प्रोसीड विद करती है केस, और उसके बाद जब जो जितने भी लीगल हेयर्स हैं, यानी कि मरने वाले के जितने भी बेटे बेटियां और बेवा हैं, उनके दरमियान हिस्से निकाले जाते हैं उस अमाउंट के, उस पेंशन के या उस डिपॉजिट के जो कि बैंक के अंदर जमा है या डाकखाने में जमा है। लेकिन अगर बच्चे जो हैं वो अपना शेयर लेना चाहते हैं तो कोर्ट उस हद तक उनका शेयर डिसाइड कर देगी और एक सर्टिफिकेट जारी कर देगी जिसमें उनका शेयर मौजूद होगा। वो सर्टिफिकेट लेके अदालत में बैंक में जाएंगे और बैंक उनको उनका शेयर दिलवाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात की तरफ हम आ जाते हैं कि अगर बच्चे जो है वो कहते हैं कि हम अपनी वालदा के हक में दस्तबरदार हो रहे हैं, या हम ये डिपॉजिट नहीं लेना चाहते, ये पेंशन या ये बैंक जो अमाउंट है ये हमारी वालदा के हक में दे दी जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है, तो वो एक बयान रिकॉर्ड कराएंगे जिसके अंदर वो ये बताएंगे कि वो ये तमाम अमाउंट अपनी वालदा को देना चाहते हैं और वो अपनी वालदा के हक में दस्तबरदार हो रहे हैं। तो कोर्ट उस पर एक ऑर्डर पास करेगी। अच्छा, अगर अमाउंट कम है तो कोर्ट जो है वो पर्सनल श्योरिटी लेगी। अच्छा, श्योरिटीज भी दो तरह की होंगी, एक आपसे श्योरिटी बॉन्ड भी लिया जा सकता है और एक आपसे पर्सनल श्योरिटी भी ली जा सकती है। पर्सनल श्योरिटी कोर्ट आपसे तब लेगी जब अमाउंट जो है वो बहुत मिनिमम होगी और कोर्ट को ये होगा कि भाई इससे कोई खतरा नहीं हो सकता, तो कोर्ट आपको दे देगी। अच्छा, उस सिचुएशन में जो आपका पर्सनल श्योरिटी है वो एक बयान हल्फी की सूरत में कोर्ट लेगी कि अगर मरने वाले के कोई मजीद वर्सा, वारसान या बेवा निकल आती है तो वो आपकी ज़ात और जायदाद से ये तमाम हिस्सा वसूल करने की पाबंद होगी। ये हो गई पर्सनल श्योरिटी, यानी मैं श्योरिटी देती हूँ कि अगर कोई ऐसा निकल आया इन फ्यूचर, मैंने कोर्ट से किसी फैक्ट को हाइड किया, तो वो लोग मेरे से वसूल करने के पाबंद होंगे। अच्छा, जो आपको श्योरिटी बॉन्ड है ना वो तब लिया जाता है जब अमाउंट बहुत ज़्यादा हैवी होती है और कोर्ट ये देखती है कि भाई कल को अगर कोई शख्स आ जाता है लेने के लिए और अगर ये औरत हमसे झूठ बोल रही है
या फैक्ट्स को हाइड करी है ये बेवा। हो सकता है कोई ज़्यादा बेवा हो उस बंदे की, एक से ज़्यादा बीवियाँ हों या बच्चे भी हों और जिनको ये ना देना चाह रहे हैं, तो कोर्ट किसी और की ज़मानत लेती है ताकि कल को अगर कोई इशू आ जाता है उस जामिन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस औरत से जो है वो वसूल करा के बाकी बेवा और बच्चों को भी दिया जाए। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरी वीडियो को जो है वो शेयर करेंगे ग्रुप्स में, और इस पर जो है लाइक और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।